नमस्कार। हम सभी लोग भयंकर महामारी, भयंकर त्रासदी से पूरी कायनात बड़ी विपदा में इस समय चल रही है। सब लोग बहुत बहुत परेशान हैं। ये स्थिति 1918 से 1920 में स्पेनिश फ्लू के नाम से ऐसी ही महामारी आई थी। करीब ऐसा इतिहास में है, करीब 1.5 करोड़ जनता की मृत्यु हुई थी। इतनी बड़ी भीषण महामारी क्यों आई? इसके पीछे कारण है कि मानवता लोगों में समाप्त हो रही है। स्वार्थ ने सबका मन जीत लिया है। दंभ, पाखंड, छल, माया, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब ने मानवता को कुचल दिया। ये धरती त्राहि त्राहि करने लगती है, तब ऐसी महामारी आती है। इस महामारी में हम क्या करें, कैसे रहें, कैसे जिएं, जीवन कैसे सुधारें? सब कुछ तो बंद है, सारे आयाम बंद हैं, सारी क्रिया प्रणाली बंद है, सारी फैक्ट्रियां बंद हैं। कहते हैं लोग कुछ फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन आप देखो, जब आप घर के अंदर कैद हैं, घर में ही हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं, आमदनी की, वृत्ति की सारी क्रियाएं सब बंद हैं, जीवन आगे कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या करना चाहिए। तब मैंने सोचा कि संसार के कल्याण के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके मनोरथों की पूर्ति के लिए, मानवता की रक्षा के लिए मन, बुद्धि, चित्त को कैसे व्यवस्थित किया जाए, इस विषय पर हमने बहुत चिंतन किया। तो विचार किया कि अब तो कोई धन तो है नहीं, पूंजी है नहीं, तो क्या करना चाहिए। तो हमने 25 अप्रैल को अनंत त्रयोदशी का दिन था, और उस दिन से हमने एक प्रयास किया कि हम गायत्री मंत्र में ह्रीम, जो माता का प्रणव मंत्र है, उस ह्रीम को गायत्री मंत्र के पहले और गायत्री मंत्र के बाद में उस ह्रीम से संपुटित करके, और प्रातः 5 बजे से 7 बजे के मध्य में भगवती गायत्री, भगवान शंकर दरबार और राम दरबार, दाहिने तरफ राम दरबार, बीच में गायत्री माँ की तस्वीर और बाएं तरफ शिव दरबार की, ये इस तरह से सजाते हुए बीच में घी की ज्योति जलाना, या आप कह सकते हैं दीपक जलाना, उसमें जरा सा कपूर डाल देना। इस तरह से ये शुरू किया कि संसार में मेरे द्वारा मैं क्या प्रयास कर सकता हूँ। एक कोई गणना नहीं है। राम सेतु की जब बात आई तो एक गिलहरी भी एक कण उसमें इकट्ठा कर रही थी, जाती थी पानी के अंदर और अपने एक शरीर को गीला करके बालू में लेट जाती थी और सेतु पर आकर अपने शरीर को झाड़ देती थी। तो भगवान ने कहा, तू क्या कर रही है, तेरे प्रयास से कितना ज़्यादा, कब तक पुल बन पाएगा। उसने कहा, प्रभु मैं प्रयास कर रही हूँ। तो भगवान कृपा हुई, भगवान ने उसके पीठ पर हाथ फेरा। आज भी गिलहरी के पीठ पर भगवान के कर कमलों का चिन्ह बना है। तो आप प्रयास करिए, ये मत सोचिए कि हमारे प्रयास से कितना होगा। एक एक करके 2 भी होता है और एक एक करके 11 भी हो जाता है, 111 भी हो जाता है। तो हमारे प्रयास ने, हमने क्या किया कि अपने मित्रों से, जहाँ जहाँ हमने कथा की है, भागवत कथा या राम कथा या शिव पुराण, देवी भागवत, जहाँ कथाएं हमने की हैं, सबसे हमने विनय किया कि जगत के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए आपको प्रातःकाल 5 से 7 के मध्य में स्नान आदि करके, दीपक जला करके और ह्रीम मंत्र से गायत्री मंत्र को संपुटित करके 72 मिनट तक जप करना है। ये प्रयास मेरा सार्थक हुआ। सब लोग लगातार इसमें जुड़ते जा रहे हैं। आज सुबह ये संख्या 25,000 से अधिक थी और ये लगातार बढ़ती जा रही है। 1 वर्ष का संकल्प है कि 1 वर्ष में ये महामारी, ये जितने तरह के संक्रमण हैं, ये दूर हो जाएं। और इस उद्देश्य से हम सभी अपने अपने घरों में रहकर और भगवती गायत्री माँ से ये अनुनय विनय करते हैं
और उस समय मंत्र जाप करते हैं। आज से कुछ नियम में परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कल जो जाएगा, कल 23 तारीख को ये जो प्रातः किया जाएगा उसमें 11 माला होगा। अब चूँकि 1 मिनट, 1 माला करने में 6 मिनट लगते हैं, तो 72 में 12 छंग 72, 12 माला हो जाती है। तो आज से नियम सर्कुलेट हो जाएगा कि सब लोग कम से कम 12 माला जपें। कारण है कि 72 मिनट पूरा हो गया, किसी का मंत्र पूरा नहीं हो पाया, आधा हो गया, या कोई और करना चाहता है, तो अब माला की संख्या एक तुलसी की माला लेकर और उसमें 12 माला निरंतर सबको जाप करना है। निरंतर का अर्थ है कि 5 से 7 के मध्य में स्नान आदि करके और माता गायत्री को स्मरण करते हुए अपने लक्ष्य का, अपने संकल्प का ध्यान करते हुए सर्व कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हम ब्राह्मणों का धर्म है कि संसार में किसी को कष्ट न हो, इस हेतु हम क्या कर सकें, तो हम गायत्री माँ से, जो हमारे लिए कामधेनु स्वरूपा हैं, उनसे, उन्हीं से हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, इस जगत को, इस जगत में रहने वाले सभी जीव, जितने भी प्रकार के जीव हैं, जितने तरह के हैं, मानव के अलावा पशु पक्षी सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, तब जाकर के ये समष्टि में और व्यष्टि सुखी रहेगी, जीवन सबका सुखी रहेगा। तो सबसे आह्वान करता हूँ, आइए और प्रातःकाल में गायत्री मंत्र जपते हुए इस अभियान को महाअभियान बनाएं और अपने जीवन के साथ में सबका जीवन कल्याणमय हो, इस उद्देश्य की पूर्ति करें। आइए जुड़ें, वर्ष भर का ये संकल्प है, प्रातःकाल उठकर और नित्य गायत्री जप करना है। इसी शब्दों के साथ में नमस्कार।